Good morning, fifth class. Today's your EVS class, and the new chapter which we are going to do today is about forest and why do we need to protect our forest. I have sent you the video, a video on YouTube. I hope you all have seen that video, and you all must have got some idea that why forests are very important to us and why do we need to protect them. Why do we need to protect our wildlife and the trees in the forest? And what all do they give us, right? So yesterday we did that how to grow a plant, how plants are grown. Now today we are going to start with a new chapter, that is forest and their protection. So in this chapter we'll read about the tribal life. Tribal life is tribal are those people who live in forest, all right, and dependence of tribals on the forest, and how tribal people are dependent on forest, and how cutting down of forest will harm them, will destroy their life, and ultimately it will destroy our life as well, and what all we do to protect our forest and to preserve our trees. Now let's start with the chapter. Forests are very important part of our earth. A great variety of animals and plants are found in forests. Many human beings also find their shelters in the forest. Forests are considered the wealth of a nation. It is a treasure of raw materials and minerals, and which are very important for the growth of the country. So forest जो होते हैं वो हमारी ना अर्थ का बहुत important part है. अभी भी आज भी हमारी अर्थ जो है वो मैक्सिमम फॉरेस्ट और वाटर से कवर्ड है, राइट, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर अर्थ. वाई? बिकॉज फॉरेस्ट हैज़ ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में पेड़ भी आते हैं. वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके जितने भी जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आते हैं. एंड all these trees and wildlife, they are very important for the ecosystem, for the balance in the ecosystem. Ecosystem is a system in which we live, जिसमें हम रहते हैं. और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमको आती है. जो आप देख रहे हो कि आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना राइज हो गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इन द कंट्रीज विच आर वेरी कोल्ड. वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच गया, एंड पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट. Various sea animals and water animals are dying because of the rising temperature, and many glaciers are melting like anything. तो उससे क्या हो रहा है कि जितने कोस्टल एरियाज है वो पानी के अंदर आ रहे हैं. तो जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनके घर जो है वो खराब हो रहे हैं. वो सब किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि हम फॉरेस्ट को खराब कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं. तो उन सबको काटने की वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस खराब हो रहा है. बिकॉज ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी. बारिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना. तो अगर ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो वहां रेन खत्म हो जाएगी. तो क्योंकि पेड़ जो है उनकी वजह से बारिश होती है. अगर आप एक छोटे से प्लांट को एक मग भर के वाटर देते हो ना, तो वो उसका 1/4 पोर्शन अपने पास रखता है. बाकी सारा वाटर जो है ना वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस एयर में भेज देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेनिंग होती है. सो दैट्स वाई ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड फॉर अस ह्यूमन बींग्स, एंड फॉर द पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट. लाइक ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हमारी तरह शहरों में नहीं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और फॉरेस्ट से हमको बहुत कुछ मिलता है. हमको लकड़ियाँ मिलती हैं, हमको ट्रेजर्स मिलते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रॉ मटेरियल मिलता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो हमको वहाँ से मिलते हैं. तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं. दे आर ऑल्सो असेंशियल पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंट. फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट. बैलेंस बना के रखते हैं एनवायरमेंट का. एनवायरमेंट क्या होता है? जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास में जो क्लाइमेट है उन सबको मेंटेन करके रखता है. सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज ऑफ फॉरेस्ट आर roots of the plants bind the soil together and do not allow the upper fertile layer of the soil from flowing away in the winds or flood. अब ट्रीज लगाने से क्या होता है? क्यों बोलते हैं ट्रीज लगाना चाहिए? उससे सॉइल इरोजन नहीं होता. सॉइल इरोजन इज अ थिंग विच हैपन्स जहाँ पे ट्रीज नहीं होते. ट्रीज की रूट्स होती हैं. रूट्स जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं. और जब हवा या बहुत बाढ़ आती है, जब पानी आता है, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूट्स वो मिट्टी वहाँ से हिल नहीं पाती है. दैट्स वाई टू अवॉइड सॉइल इरोजन the planting of trees is very important. They provide shelter to animals and human beings. अब shelter भी देते हैं animals और human being को.
वी गेट वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर फॉर फ्रॉम फॉरेस्ट. हमें कहाँ मिलता है फॉरेस्ट से? वुड मिलती है, फर्नीचर मिलता है, फ्यूल मिलता है. दे मेंटेन वाटर साइकिल इन द इन्वायरमेंट. आई हैव टोल्ड यू कि आप प्लांट्स को पानी दोगे तो वो थोड़ा सा पानी अपने लिए रखते हैं, बाकी सारा पानी इन्वायरमेंट में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस भेज देते हैं. आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर ट्रीज नहीं होंगे तो रेन भी नहीं होगी. दे गिव्स अस फूड देते हैं हमको, मेडिसिन देते हैं, रबर देते हैं, पेपर, गम, रेजिन्स एंड मैनी रॉ मटेरियल दे गिव अस. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू दी एनिमल्स. अगर जंगल नहीं होंगे तो जंगल में जो जानवर है वो भी मर जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और अगर जानवर मर गए तो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक जानवर दूसरे को खा के ऐसे ही तो सिस्टम चलता है. Forests also play an instrumental role in causing rains on the earth. I have told you that for the instrumental means very important. So they are the main reason why rain happen in the earth. Earth पे बारिश क्यों होती है? Because of the trees, because of the forest. Now, who are tribals? Tribals कौन होते हैं? अब tribals वो होते हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, जो forest में रहते हैं human being. There is a small population of human beings who live in forest. दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स. और वो सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी फॉरेस्ट पे उनकी डिपेंड करती है. जैसे हम लोग शहरों में आ गए और इतने अप्लाइंसेस यूज करते हैं, एसी, फ्रिज, कार. इसकी वजह से क्या हो रहा है? हम पूरी अर्थ का नुकसान कर रहे हैं. जो फ्रिज के अंदर से और एसीज के अंदर से जो CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उससे क्या होती है? हमारी ओजोन लेयर खराब होती है, राइट? तो ये लोग ट्राइबल्स कौन होते हैं? दे लिव इन फॉरेस्ट. बहुत ही नेचुरल तरीके से रहते हैं, कोई भी हार्मफुल चीज यूज नहीं करते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ. दे आर द वन हु प्लेज मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट. दीज पीपल हु डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर एवरी नीड आर कॉल्ड ट्राइबल्स. इन इंडिया वी कैन फाइंड ट्राइबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया के अंदर हमको ट्राइबल मिलेंगे अलग अलग पार्ट्स में कंट्रीज के. दे आर वेरी वाइज एंड रिस्पेक्ट द नेचर. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं. वो नेचर को मिसयूज नहीं करते जैसे हम लोग जो शहरों में रह के कर रहे हैं. दे ओनली टेक दैट मच फ्रॉम द नेचर एज मच इज रिक्वायर्ड. जितना चाहिए होता है उतना ही लेते हैं और लेने से ज्यादा देते हैं नेचर को वापस. द ट्राइबल्स हैव फाउंड डिफरेंट वेज ऑफ सेविंग द वाइल्ड लाइफ. नाउ बिकॉज दे लिव देयर एंड दे नीड टू सेव देयर वाइल्ड लाइफ, तो वो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज सेक्रेड ग्रोव्स. उन्होंने सेक्रेड ग्रोव्स बनाए हुए हैं. दैट इज अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज. दे हैव द डेटी देयर. अपनी उन्होंने गॉडेस बनाई हुई है वहां पे, और वो बिलीव करते हैं दैट द डेटीज हैव प्रोटेक्ट देयर ग्रोव्स. कटिंग ऑफ एनी ट्री, किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट अलाउड इन दी सेक्रेड ग्रोव्स. इन सेक्रेड ग्रोव के अंदर ना तो पेड़ों को काटना अलाउड है और ना ही जानवरों को मारना अलाउड है. दीज ग्रोव्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक सरवाज इन बिहार, सरपकम इन केरला, दयापन, कावू एंड देवराइज इन महाराष्ट्र. They celebrate all the rituals around these sacred groves. All the festivals of the tribals are also related to the trees. और ये ट्रीज को इनके जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनमें जो ये नेचर को भगवान मानते हैं, राइट? एंड दे सेलिब्रेट ऑल देयर फेस्टिवल्स अराउंड द trees. We also celebrate many festivals for the protection of our forest, like Van Mahotsav every year in July. Now we as a nation, हमने जुलाई में जो है हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं. वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल विच वी सेलिब्रेट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ. हम लोगों को उजागर करवाते हैं. वी मेक देम रियलाइज दैट वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन का मतलब बचाना, बचा के रखना. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. We have studied how forests are useful to us, but we cut trees without thinking. For our interest, we should think what would happen when there would be no trees left. So we should take steps to save our forest wealth. And how can we conserve forest? अब हमें क्या है, हमें अपने फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो जाएगी. एंड ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो क्या क्या करना चाहिए? एक तो ये वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं जो 1950 में शुरू हुआ था KM मुंशी के द्वारा. KM मुंशी ने ये 1950 में वन महोत्सव सेलिब्रेट करना शुरू किया था, जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों को उजागर कर सके कि पेड़ों को बचाना क्यों ज़रूरी है. स्कूल्स में सेलिब्रेट होता है वन महोत्सव. उस दिन बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करी जाती है, पेड़ों को लगाया जाता है. बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो दे आर एजुकेटेड दैट वाई शुड वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट. और उस दिन बहुत ट्रीज को प्लांट किया जाता है. Next is we should grow more trees around us. We should look after
द ट्रीज ऑलरेडी ग्रोइंग अराउंड अस। हमें अपने आसपास के पेड़ों को ध्यान देना चाहिए। लकड़ी अगर चाहिए हमको तो उसकी ब्रांचेस को कट करना चाहिए, पेड़ को जड़ से कभी भी नहीं काटना चाहिए। ब्रांचेस रीग्रो हो जाती हैं, लेकिन अगर पेड़ काट दोगे तो उसको ग्रो करने में बहुत साल लग जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट शुड नॉट बी मिसयूज्ड और यूज्ड विदाउट थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम फॉरेस्ट के सब रिसोर्सेज को एकदम से खत्म कर दो, सोच समझ के तरीके से यूज करना चाहिए और मिस यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट फंक्शंस लाइक वन महोत्सव एंड अदर्स टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव और स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स करने चाहिए हमको, ताकि हम अवेयर करा सके लोगों को कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड हाउ फॉरेस्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी एंड इट वॉज स्टार्टेड, लोग पेड़ों को काटा जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, वो लोग आके पेड़ों को चिपक गए। चिपको मूवमेंट, चिपक गए पेड़ों को आके ताकि उन पेड़ों को ना काटा जा सके। चिपको मूवमेंट वॉज अ कम्युनिटी मूवमेंट। लोग इकट्ठे हो गए, कम्युनिटी मतलब वहाँ के सब लोग इकट्ठे हो गए। दे स्टार्टेड अ मूवमेंट टू सेव ट्रीज। इन दिस पीपल एम्ब्रेस द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज व्हेन अदर पीपल कम टू कट देम। लोग पेड़ों को चिपक गए ताकि जो लोग काटने आ रहे थे उनको रोक सकें। सुंदरलाल बहुगुणा वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो इस मूवमेंट के लीडर थे। ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट। ही फुट मार्च्ड मेनी किलोमीटर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी अंडर चिपको मूवमेंट। और उन्होंने ये मार्च मतलब बहुत दूर तक चलते हुए गए थे, फुट मार्च करा था लोगों को बताने के लिए कि अगर हम अपने इकोलॉजी को, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ काट देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अदर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट्स आर गौरा देवी एंड चांदी प्रसाद। ये गौरा देवी एंड चांदी प्रसाद, दे वर ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हु जॉइंड दिस मूवमेंट एंड दे लीड दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। And many other things are done. What all Indian government has created various wildlife sanctuaries and national park to protect the wildlife and forest. नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, बर्ड सेंचुरीज में क्या होता है, इन एरियाज में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स रहते हैं, और कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है, एनिमल्स की पोचिंग हो रही होती है या फिर पेड़ों को ज़बरदस्ती काटा जा रहा होता है, तो उनको रोकते हैं और उनको पनिशमेंट दी जाती है। सो उन एरियाज़ को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि वहाँ के वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाया जा सके। तो दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय दी गवर्नमेंट। और वहाँ पे आपको एंट्री ऐसे नहीं मिलती है, आपका वहाँ पे एंट्री होती है, आपका नाम लिखा जाता है, देन यू कैन एंटर द नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रेंजर्स आर देयर टू सेव द फॉरेस्ट। Another community of India is working for the protection of the wildlife. They are called Bishnoi community. They are the followers of Guru Maharaja Jambaji. Guru Jambaji was of village Pipasar of Rajasthan. He taught people to live in harmony with nature. Harmony with nature मतलब नेचर के साथ मिलके रहो, उसको एम्ब्रेस करो, उसको बचाओ, ना कि उसको खराब करो। He was against the killing of animals and cutting of trees, कि जो जानवरों को मारा जाता है ना उनकी स्किन बेचने के लिए, एलिफेंट्स को एलिफेंट के दांत बेचने के लिए, या फिर फर बेचने के लिए एनिमल्स का, या फिर शेरों को और चीता दिस टाइगर्स को मारा जाता है, तो इन सब के अगेंस्ट थे वो। His disciples, उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, टुडे डू द सेम थिंग। देयर विलेज आर फुल ऑफ ग्रीनरी एंड वाइल्ड लाइफ, और उनके जो विलेज है इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महाराज जम्बाजी. It was called a Bishnoi community, and they started this movement. And what you have to do, you have to आपको इंटरनेट पर सर्च करना है और you have to write at least 5 bird sanctuaries, 5 national park and 5 tiger parks के नाम आपको लिखने हैं. Now points to recall. Forests are very important for our earth. We all know that. They provide us with number of valuable products like medicines, wood, and many other things, rubber, paper. Forests bind the soil and fertile layer of land, and they avoid soil erosion. Forests are also causes rain on earth. People who live in forest and depends on forest for their smallest needs are called tribals. Tribal take care of forest in the form of sacred groves where no killing of animals and no cutting of plant is allowed. We also celebrate different functions to make people aware towards the forest like Van Mahotsav, Earth Day, Wildlife Week, etc.
and movements like Bishnoi community and Chipko movement, they were started to protect the wildlife and forest. So now read these questions, try to answer them, and then I'll be sending you the answer of the same. Find about the tribal community in your state, like their name, their living style, way of entertainment, dance, music, food, house, sacred grove, discipline, justice, etc. Write the whole detail in your scrapbook. This you need to do in your notebook. आप जिस स्टेट को भी बिलोंग करते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश को करते हो, चाहे उत्तराखंड को करते हो, चाहे राजस्थान को करते हो, आपको अपने स्टेट की एक ट्राइबल कम्युनिटी को फाइंड आउट करना है और वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके सेक्रेड ग्रोव को क्या बोलते हैं, ठीक है, और वो सब क्या कर रहे हैं, उसको आपको अपनी स्क्रैप बुक में लिखना है. अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में देयर इज नो ट्राइबल कम्युनिटी, तो आप किसी भी स्टेट को लेके उसकी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लिख सकते हो. एंड डू यू ऑल नो अबाउट द अमेजोन फॉरेस्ट? अमेजोन फॉरेस्ट, दे आर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. अभी अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत जगह पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज चली गई अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को काट रही थी. तो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, दे फॉट अ फाइट अगेंस्ट दोज प्राइवेट कंपनीज, दोज हु वर कटिंग द फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग द वाइल्ड लाइफ. और वो केस जीत गए. उन्होंने कोर्ट में जाके अपील करी कि हमारे जंगलों को ना काटा जाए एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, एंड दे फाइनली, द ट्राइबल्स, दे फाइनली वन दी केस. वो ये केस जीत गए, वो ये फाइट जीत गए. सो दैट्स हाउ दीज ट्राइबल्स आर सो इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व दी, टू कंजर्व दी फॉरेस्ट.